नमस्कार दोस्तों। जो हमारी जिला सीरीज चल रही थी, आज हमारा एक नया जिला है जनपद अल्मोड़ा। आज हम इसके बारे में जानेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित है। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आइए स्टार्ट करें आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे अल्मोड़ा जनपद को। अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। अल्मोड़ा में कुड़िंदों का शासन रहा। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अल्मोड़ा में किसका शासन रहा? अल्मोड़े में तो रहा कुड़िंदों का शासन रहा। इसकी जानकारी अल्मोड़ा के सिक्कों से मिलती है। आगे देखेंगे साथियों, अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर कत्यूरी राजा बालिक देव के अधीन रहा और राजा ने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चांद तिवारी को दान दिया था। आगे देखेंगे साथियों, चंद शासक भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से लेके आलमनगर स्थानांतरित की, जो कल्याण चंद चतुर्थ 1563 तक राजधानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई। अल्मोड़ा नगर का नाम आलमनगर मुगल प्रभाव के कारण पड़ा। कि पूछ लिया जाता है कि आलमनगर कौन से ज़िले का नाम है, तो वो है साथियों अल्मोड़े ज़िले का नाम है। अल्मोड़ा नगर की स्थापना 1568 ईस्वी में कल्याण चंद्र के समय में हुई थी। अल्मोड़ा राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था। ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं साथियों, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार हो गया। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अल्मोड़ा पर गोरखों का अधिकार कब हुआ, तो वो हुआ साथियों 1790 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। अल्मोड़ा जनपद का नाम वहाँ उगने वाली घास के कारण पड़ा। वर्तमान में सैनिक छावनी को पहले लाल मंडी कहा जाता था। वर्तमान में जहाँ जिला अस्पताल है, वहाँ पहले चंद राजाओं का तल्ला महल था। जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ क्या था साथियों, जो जिला अस्पताल है वहाँ चंद राजाओं का तल्ला महल था। आगे देखेंगे, वर्तमान में जहाँ जनपद कार्यालय है, वहाँ पहले मल्ला महल था। अल्मोड़ा में राजाओं की घाटी अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता है साथियों। 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन हुआ। अल्मोड़ा नगर पालिका का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1864 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया। 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया साथियों। पाली परगना अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम है पाली पछाऊ। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट है, जिसे कत्यूरी शासक अंसाती देव ने बसाया। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। अल्मोड़ा जनपद का मुख्य नगर कोसी व सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। अल्मोड़ा जिले का क्षेत्रफल 3139 वर्ग किलोमीटर है। अल्मोड़ा शहर पहाड़ पर घोड़े की काठीनुमा आकार में बसा प्रतीत होता है। साथियों, हमारी जिला सीरीज चल रही। आज का हमारा जिला है अल्मोड़ा। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा पर्वत चोटी पर बसा हुआ है, जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट और पीछे वाले भाग को सेलीफाट कहा जाता है। अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं 6 जनपदों से मिलती हैं साथियों। अल्मोड़ा जिला राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है। अल्मोड़ा जिले में 50% भाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि ताम्र नगरी कौन से जिले को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साथियों अल्मोड़ा जिले को। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा के जो मरचूला है उसको पीतल नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र या आलमनगर कहा जाता है। अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर भी कहा जाता है साथियों। आगे देखेंगे, अल्मोड़े का प्रशासन।
अल्मोड़ा जनपद में विधानसभा क्षेत्र जो है साथियों वो 6 हैं। अल्मोड़ा जनपद में विकास खंड की संख्या वो 11 है। अल्मोड़ा जनपद में तहसील जो है वो 12 हैं। अल्मोड़ा जिले की जनसंख्या 6,22,506 है। अल्मोड़ा जिले की दशकीय वृद्धि 1.28% है। कुल जनसंख्या का 90% आबादी ग्रामीण है। अल्मोड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व है 198। अल्मोड़ा जिले का जो लिंगानुपात है साथियों वो है 1139। अल्मोड़ा जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। राज्य का दूसरा न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है साथियों, वो है अल्मोड़ा। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है साथियों आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आगे देखेंगे अल्मोड़ा में नदी तंत्र के बारे में। सुयाल नदी अल्मोड़ा के लाखू उड्यार के पास बहती है, जो कोसी की सहायक नदी है। खैराना नामक स्थान पर कोसी नदी सिफरा नदी में मिलती है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। साथियों क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि धान का कटोरा कौन सी जगह को कहा जाता है, तो वो है सोमेश्वर घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। सोमेश्वर कोसी नदी के तट पर स्थित है। गगास व बीनो नदी अल्मोड़ा में रामगंगा नदी से मिलती हैं। अल्मोड़ा में भिकियासैंण में रामगंगा में गगास नदी मिलती है। आगे देखेंगे साथियों पनार नदी अल्मोड़ा, चंपावत व पिथौरागढ़ जिलों की सीमाएं बनाती है, जिसकी सहायक नदी सिमगाड़ व गाडगिल गाड़ हैं। तड़ाक ताल अल्मोड़ा जिले में है। तड़ाक ताल पर 5 सुरंगें बनी हैं। आगे देखेंगे साथियों अल्मोड़ा जनपद में पर्वत या फॉल। हरिया पर्वत अल्मोड़ा जिले में स्थित है। रानी पर्वत अल्मोड़ा जिले में स्थित है साथियों। भटकोट पर्वत ये भी श्रेणियां अल्मोड़ा में स्थित हैं। झाड़ीधार पहाड़ी विंसर अल्मोड़ा में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे रुद्रधारी झरना कौसानी अल्मोड़ा रोड पर स्थित है। धोकाने वाटरफॉल अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आप लोग इनको नोट डाउन करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे साथियों। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद की घाटियाँ एवं गुफा। कोरोमंडल घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। सोमेश्वर घाटी कोसी नदी पर बनाई जाती है। सिमलखेत घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। पनार व मान्ना घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। पांडुखोली गुफा अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित है। जो पांडुखोली गुफा है वो द्वाराहाट में स्थित है। पांडुखोली गुफा को त्र्यंबकम गुफा मंदिर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद की खनिज संपदा। अल्मोड़ा जिला राज्य का एकमात्र जिला है जहां चांदी मिलती है। अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र तांबा व मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र है। अल्मोड़ा से राई व चैनापानी क्षेत्र सीसा उत्पादक क्षेत्र हैं। अल्मोड़ा में दाना पानी व चखुटिया क्षेत्र में चूना भंडार है। आगे देखेंगे साथियों विंसर वन्यजीव। विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में की गई। यह 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसके मध्य में 0 पॉइंट नामक स्थान है साथियों। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जिले में पर्यटक स्थल। ब्राइट और कॉर्नर दर्शनीय स्थल जो हैं वो अल्मोड़ा में स्थित है साथियों। ब्राइट और कॉर्नर अल्मोड़ा में जालना में फलों के अनेक वृक्ष हैं। द्वाराहाट में विभंडलेश्वर के उत्तर का काशी कहते हैं। रायलाकोट का किला अल्मोड़ा जिले में है। सिमतोला मारतोला अल्मोड़ा में एक पिकनिक स्पॉट है। मटेला अल्मोड़ा में स्थित एक पर्यटक स्थल है साथियों। आगे देखेंगे लाल बाजार मल्ली बाजार थाना बाजार अल्मोड़ा में स्थित है। मानीला नामक पर्यटक स्थल रानीखेत में स्थित है। बिनसर नामक पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। गर्म पानी नामक पर्यटक स्थल हल्द्वानी व अल्मोड़ा के बीच में है। खैरना में भुवालीगाड़ व सिपरा नदी मिलती है।
सोमेश्वर कोसी और शामली नदी के संगम पर बसा हुआ है। सोमेश्वर को चंद राजा सोमचंद्र ने बनाया था। सोमेश्वर को किसने बनाया था साथियों? ये बनाया था राजा सोमचंद्र ने बसाया था। आगे देखेंगे पर्यटक स्थल द्वाराहाट। द्वाराहाट का पुराना नाम क्या है साथियों? लखनपुर है। द्वाराहाट का पुराना नाम पूछ लिया जाता है तो वो है लखनपुर। द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका भी कहते हैं। कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है साथियों? द्वाराहाट को कहा जाता है। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचहरी, मनिया व रत्नदेन। द्वाराहाट मंदिर समूह में सबसे उत्कृष्ट गुजरदेव मंदिर है। द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर है जो गढ़वाल शैली का है। द्वाराहाट में लखनपुर मंदिर स्थित है। महाअवतार बाबा की गुफा भी कहाँ है साथियों? द्वाराहाट में स्थित है। पर्यटक स्थल रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा जिले में एक पर्यटक स्थल है। यह झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है साथियों। रानीखेत को पहले झूलादेव ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे रानीखेत गगासगाड़ के तट पर स्थित है। 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में है। कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है साथियों ये है रानीखेत में। रानीखेत समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी है साथियों। कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई जिनको कहा जाता है वो है जिया रानी, ने रानीखेत में कुछ दिन प्रवास किया जिसके कारण यहाँ का नाम रानीखेत पड़ा। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1669 में हेनरी रैमजे ने की। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा है। अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मियो को रानीखेत बहुत प्रिय लगता था। मनकामनेश्वर मंदिर, हेड़ाखान मंदिर रानीखेत में स्थित है। झूला देवी का मंदिर भी रानीखेत में है। यह निर्माण 1935 में हुआ। रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है। चौबटिया में चौबटिया को ऑर्चर्ड कंट्री कहा जाता है। रानीखेत के ताड़ीखेत में गांधी कुटी है। रानीखेत के ताड़ीखेत में गोलू देवता का मंदिर भी है। रानीखेत चौखुटिया में कत्यूरी राजवंश के किले के अवशेष मिले। कालिका पर्यटक स्थल व एवं नैथाणा देवी मंदिर कहाँ है साथियों? ये भी रानीखेत में स्थित है। मछखाली नामक पर्यटक स्थल अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। आगे देखेंगे साथियों अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानेंगे। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के विंसर पहाड़ी पर स्थित है। अल्मोड़ा के अष्टमहल दुर्ग हैं जिनके मध्य में रूपचंद्र द्वारा रामशिला मंदिर बनाया गया। नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में गणनाथ शिव का एक गुफा मंदिर है। अल्मोड़ा के शीतला खेत में सियाई देवी का मंदिर स्थित है। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद्र ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण कराया। बानेड़ी देवी का मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है साथियों। आगे देखेंगे राम पादुका तीर्थ अल्मोड़ा की चौखुटिया में है। शीतला देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला चंद राजकुमार गंगनाथ था। भगवान शंकर के दूत माने जाने वाले पड़िया देव का मंदिर भी अल्मोड़ा में स्थित है। त्रिपुरा देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। मनीला देवी का मंदिर अल्मोड़ा के सल्ट में स्थित है। पुष्टि माता का मंदिर जागेश्वर में स्थित है। जागेश्वर नटराज मंदिर शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति है। दूनागिरी माता मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने करवाया था। जो दूनागिरी माता का मंदिर है उसका निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने करवाया था। आगे देखेंगे ऊंटेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में 11 मंदिरों का एक समूह है। एढ़ादेव पर्वत पर विंध्येश्वर महादेव एढ़ा देवी का मंदिर स्थित है।
कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा शैली से बना हुआ है जो जाट गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे विभांडेश्वर मंदिर द्वाराहाट में स्थित एक मंदिर को उत्तर का काशी कहते हैं। विश्वत संक्रांति को यहाँ सियालदे बिखौती का मेला लगता है। ये भी इम्पोर्टेंट साथियों, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद के त्योहार एवं मेलों के बारे में। श्रावणी मेला अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है। यह मेला पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है साथियों। गणनाथ मेला अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं। अनेरी या अग्नेरी का मेला चौखुटिया में लगता है। धूनागिरी का मेला अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में लगता है साथियों। बगवाली पोखर का मेला अल्मोड़ा में लगता है। आगे देखेंगे सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में मनाया जाता है। मासी मेला अल्मोड़ा के चौखुटिया में लगता है। सियालदे बिखौती का मेला विभांडेश्वर के सियालदे बिखौती का मेला वैशाख संक्रांति को लगता है। यह मेला द्वाराहाट बाजार में लगता है जिसमें भगनौल लोकगीत गाया जाता है। इसे सियालदे पोखर भी कहा जाता है साथियों। जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आने की पूर्ण संभावना है। सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रश्नों के बीच से आपको देखने को मिल जाएंगे साथियों। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद खेल परिवहन व स्वास्थ्य हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना 1920 को हुई जिसके संस्थापक ललिता प्रसाद टमटा थे। 8 मंजिला पार्किंग स्थल अल्मोड़ा में स्थित है। मोहन जोशी पार्क अल्मोड़ा में स्थित है साथियों। एनएचबी स्टेडियम एचएनबी स्टेडियम अल्मोड़ा में स्थित है। आगे देखेंगे उपट अल्मोड़ा के 9 कोनों वाला गोल्फ का मैदान है। गगास नदी के तट पर गोल्फ मैदान का निर्माण 1920 में हुआ। अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय जो खोला गया वो 1927 में खोला गया साथियों। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जनपद में संस्थान एवं विभाग उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी की स्थापना 2003 में हुई। नाटक और संगीत अकादमी की स्थापना 2002 में फलसीमा अल्मोड़ा में की गई। आगे देखेंगे लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र अल्मोड़ा तथा पौड़ी में हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा के कटारमल के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने की। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है साथियों। आगे देखेंगे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्म BL03 और सोयाबीन की BL52 हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में 1979 से है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी नदी के तट पर स्थित है साथियों। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में है। रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा के कटारमल में स्थित है। भालू बांध रानीखेत के कृत्रिम डैम है। कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भालू बांध कौन सा डैम है, तो साथियों एक कृत्रिम डैम है जो 1903 में बना है। आगे देखेंगे अल्मोड़ा के उद्योगता औद्योगिक क्षेत्र इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। कॉरपोरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है साथियों, ये रानीखेत में स्थित है जो अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा के टमटा समुदाय के लोग धातु बर्तन व्यवसाय से जुड़े हैं। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अल्मोड़ा के बाड़ेचीना गांव में पुष्प उद्योग फैला हुआ है। अब है अल्मोड़ा में शिक्षा, साहित्य और समाचार पत्र।
1871 में रेमसे कॉलेज अल्मोड़ा खोला गया। दनपुरिया बोली अल्मोड़ा में बोली जाती है साथियों। पछाई बोली अल्मोड़ा के पाली पछाऊ क्षेत्र में बोली जाती है। खसपर्जिया बोली अल्मोड़ा के बारामंडल परगने में बोली जाती है। हिलांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। हिलांस नामक समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। पूर्ववासी एवं कुमाऊं की आवाज समाचार पत्र अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है साथियों। बद्रीनाथ समाचार पत्र रानीखेत से प्रकाशित होता है। अल्मोड़ा जनपद की विभूतियां आगे देखेंगे। अल्मोड़ा जनपद की जो विभूतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। शैलेश मटियानी कथा शिल्प का जन्म 1931 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ। गौरापंत शिवानी का जन्म 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ, लेकिन वह मूल रूप से अल्मोड़ा की थी। उत्तराखंड के प्रथम ICS भैरवदत्त पांडे का संबंध अल्मोड़ा से है। आयरन पंत पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां की पत्नी थी। देवकीनंदन पांडे का संबंध अल्मोड़ा के रानीखेत से है। देवकीनंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है देवकीनंदन पांडे को। वैज्ञानिक धनानंद पांडे राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। आगे देखेंगे। हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। हरगोविंद पंत ने 1928 को बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाए जाने की प्रथा को क्या किया? जो प्रथा थी उसको तोड़ दिया। बद्रीनाथ पांडे का जन्म कनखल हरिद्वार में हुआ था। आगे है। इंद्र नयाल ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी। इस संबंध में अल्मोड़ा जनपद से, इसका संबंध भी अल्मोड़ा जनपद से है साथियों। शोभन सिंह जीना ने 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। इन्होंने पताका नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। साथियों, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। एंड गुरु ऑफ इंडिया प्रसून जोशी का संबंध अल्मोड़ा से है। आगे देखेंगे साथियों। राम सिंह धोनी ने जय हिंद का नारा दिया। विक्टर मोहन जोशी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। इन्होंने 1930 में स्वाधीनता प्रजा पत्रिका का संपादन किया। अल्मोड़ा के किशनचंद जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। अंतरिक्ष विज्ञानी नीलांबर दत्त जोशी का संबंध अल्मोड़ा जिले से है। ये राज्य के पहले पद्मश्री प्राप्तकर्ता वैज्ञानिक हैं। आगे है गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 1945 में अल्मोड़ा में हुआ। साहित्यकार गिरीश तिवारी ने नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लांट व धनुष यज्ञ आदि नाटकों की रचना की। इनकी अन्य रचनाएं हमारी कविता के आखर व शिखरों के स्वर आदि हैं। आगे देखेंगे। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रहा, भूलो आदि लोकगीत गिरदा द्वारा लिखित हैं। गिरदा ने लोक गायिका झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा। गिरदा जी संगीतज्ञ वृजेंद्र लाल शाह से प्रेरित थे। आगे देखेंगे ईला चंद जोशी को। इसमें देखेंगे साथियों, साहित्यकार इलाचंद जोशी का जन्म 1902 को अल्मोड़ा में हुआ। इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। इलाचंद ने बचपन में सुधारक नामक हस्तलिखित पत्रिका अल्मोड़ा में निकाली। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी, सन्यासी, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जिप्सी, पर्दे की रानी आदि हैं। आगे देखेंगे साथियों, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं की भूमिका। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिबेटिंग क्लब की स्थापना ये पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रखा है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई है, तो 1870 में हुई है अल्मोड़ा में। और कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में हुई है। और किसकी अध्यक्षता में हुई है? भीम सिंह की अध्यक्षता में हुई है साथियों। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करेंगे। आगे देखेंगे, 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि वल्लभ पंत थे। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। साथियों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है, अल्मोड़ा के मझेड़ा में हुआ है। आगे देखेंगे, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में जयजत जोशी की अध्यक्षता में हुआ। नमक सत्याग्रह 1930 के समय बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। 1937 में सोमेश्वर के चनौदा के पास शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की है। अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड में हीरामणि बद्रीदत्त कांडपाल शहीद हो गए। आगे देखेंगे, 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के आगे देखेंगे साथियों बीच जो झड़प हुई, सालम क्रांति का नेतृत्व वो किया प्रताप सिंह ने। 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमाण में कांग्रेस मुख्यालय में गोलीबारी हुई। गांधी जी ने सल्ट क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बरदौली की संख्या दी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं का बरदौली क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। और किसने कहा है? गांधी जी ने सल्ट की क्षेत्र की घटना को कुमाऊं का बरदौली कहा है। 1942 को अल्मोड़ा में मालती देवी के नेतृत्व में देश सेवक संगठन की स्थापना हुई है। आगे देखेंगे साथियों, 1942 ईस्वी में देवकीनंदन और भागीरथ पांडे द्वारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय खोला गया। अब देखेंगे साथियों, कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 में हुई है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 में आगरा से रानीखेत लाया गया। आगे देखेंगे, 1917 में कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की, जिससे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट के थल सेना में 3 सेनाध्यक्ष हुए, श्री नागेश, एम मिथैया, एम थिमैया, एन रैना। कुमाऊं रेजिमेंट की 4 बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा का भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। सोमनाथ शर्मा को प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। आगे देखेंगे, 1962 में जो चीन युद्ध हुआ था उस समय मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला और शैतान सिंह 13वीं बटालियन की में थे। कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं और 15वीं बटालियन को भारतीय सेना में वीरों में वीर कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट प्रथम रेजिमेंट जिसे 1961 में राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान किया गया था। आगे देखेंगे साथियों, कुमाऊं रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर 1988 को डाक टिकट जारी हुआ है। कुमाऊं रेजिमेंट की 2 छावनियां हैं। अल्मोड़ा छावनी 1815 में जब गार्डनर ने लाल मंडी किला जीता तब इसे फोर्ट मोयरा नाम दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। और दूसरी रानीखेत छावनी है जिसकी स्थापना 1871 में बनाए। आगे देखेंगे साथियों, जो अन्य महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं वो देखेंगे। अल्मोड़ा में कुमाऊं रामलीला की शुरुआत 1860 में देवीदत्त जोशी ने की। कुमाऊं में होने वाली रामलीला अल्मोड़ा शैली की है।
अल्मोड़ा जू की स्थापना 1978 में हुई। डोल कल्याणी आश्रम अल्मोड़ा जिले में है जो योगा के लिए जाना जाता है। डोल आश्रम की स्थापना योगी कल्याण दास ने 1990 में की। आगे देखेंगे साथियों, बाबा हैड़ा खान अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिलिया नौला बाबा का आश्रम है। गेवाड़ व गवाड़ घाटी अल्मोड़ा में स्थित है। चौगरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले का जागेश्वर पिंसर क्षेत्र आता है साथियों। आगे देखेंगे, विवेकानंद 3 बार अल्मोड़ा आए। प्रथम बार 1980 में आए थे और अल्मोड़ा कसार देवी गुफा में तपस्या की थी। फाल्लाकोट दुर्ग अल्मोड़ा जिले में है। शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत 1913 में परिवारजन सत्यदेव ने अल्मोड़ा में की। आगे देखेंगे साथियों, अल्मोड़ा में 1815 को स्थापित प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच स्थापित किया गया। 4 जून 1945 को अल्मोड़ा में 6.5 रिएक्टर का भूकंप आया था। भूकंप की दृष्टि से अल्मोड़ा को संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखेंगे साथियों, अल्मोड़ा जनपद के विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला है सल्ट, रानीखेत, द्वाराहाट, जागेश्वर, अल्मोड़ा, सोमेश्वर अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित क्षेत्र है साथियों। तहसीलों की संख्या क्या है? 12 है। लमगड़ा, जैती, भनोली, चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत, अल्मोड़ा, सोमेश्वर, सल्ट, द्वाराहाट, सियालदे और धौलछीना। आगे देखेंगे, विकासखंड की संख्या साथियों 11 है। पहला है ताकुला, हवालबाग, भैंसिया छाना, लमगड़ा, सल्ट, ताड़ीखेत, चौखुटिया, भिकियासैंण, धौला देवी, द्वाराहाट और सियालदे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में एक नए जिले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।